वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया है कि परसों से जो हैं ट्रेनें वो चलना शुरू होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम छोटी मार्केटें जो कि पहले हफ्ते और इतवार को बंद होती थी वो मार्केटें भी खोलने का ऐलान कर दिया और तमाम बड़े मॉल्स, तमाम शॉपिंग मॉल्स उनको भी खोलने का ऐलान कर दिया है। और ये जो इस सिलसिले में आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी समाअत में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उन सब की जो राय है उसको मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम छोटी मार्केटें और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला आया है पार्लियामेंट के पिछले हफ्ते के इजलास के कुछ दिनों के बाद। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के इजलास हुए और ये तवक्को की जा रही थी कि पार्लियामेंट के इजलास में जो कोरोना वायरस है इसके मुकाबले के लिए हुकूमत और अपोजिशन कोई मुतफ़िका पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन जब वो कोई मुतफ़िका पॉलिसी नहीं बना सके तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह यह है कि पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं कर सकी। और एक और बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको तहरीक इंसाफ की पार्टी चला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है, या इसे कोई और चला रहा है या टेक्नोक्रेट चला रहे हैं। इसी तरह जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसको पार्टी की क़यादत चला रही है या इसको कोई और चला रहा है। ये मैंने सवाल इसलिए आज उठाया है, इस पर काफ़ी दिनों से बहस भी हो रही है कि पाकिस्तान की जो तमाम बड़ी पार्टियाँ हैं, खा वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर पार्टियाँ हों, वो सारी की सारी चाइना को बहुत आइडियलाइज करती हैं। कहते हैं जी चीन का निज़ाम बहुत अच्छा है। अब चीन में जो गवर्नमेंट है उसको कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको कौन चलाता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसीलिए पैदा हुआ है कि जो कोरोना पॉलिसी है वो अभी तक वज़ा नहीं हो सकी। पिछले हफ्ते बहुत सवाल उठाए गए थे कि जो फेडरल कैबिनेट है उसने कोरोना पे क्या पॉलिसी बनाई है, लॉकडाउन का कोई फैसला अगर किया है तो वो उसका ब्लैक एंड वाइट में कहीं पे कोई सबूत है या नहीं है। तो ये इस पर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारी वफाकी हुकूमत है या जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको कौन चलाता है, पार्टियों की क़यादत चलाती है या टेक्नोक्रेट्स चलाते हैं या कोई इंटरेस्ट ग्रुप चलाता है। तो इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए अहमद जवाद साहब को दावत दिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, तो पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो इसलिए हमने पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को बुलाया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर हैं, और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं जो कि कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। अहमद जवाद साहब, मुझे जहाँ तक पता है पिछले दिनों जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ आपका बड़ा राब्ता था और आप कोरोना पॉलिसी के हवाले से उनके साथ बड़ी आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था। तो क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही हुकूमत को चलाती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। और चाइना की कामयाबी के पीछे, और अगर रीसेंट कामयाबी को अगर आप देखें जो कि कोरोना के हवाले से है, तो ये तो अब इस्टेब्लिश हो गया है कि वहाँ पे एक पार्टी जो कि हुकूमत भी चलाती है, जब वो एक फ़ैसला करती है उस फैसले में फिर कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते कि एक सूबा कुछ और कह रहा है या एस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है या ब्यूरोक्रेसी कुछ और कह रही है या जुडिशरी कुछ और कह रही है। वो एक फ़ैसला होता है कि वुहान को बंद करना है, कैसे बंद करना है उसकी भी पॉलिसी आ जाती है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और उसके बाद दुनिया उसका रिजल्ट देख लेती है। तो चाइना में गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है जी। पाकिस्तान में जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसको तहरीक इंसाफ की पार्टी चला रही है या कोई और चला रहा है? इसमें हामिद मीर साहब, आपकी इजाज़त से मैं ये चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब जो है मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 2 साल के तनाज़र में मत दूँ, मैं 50 साल के तनाज़र में दूँ। और मैं 50 साल का क्यों कह रहा हूँ? नहीं, देखें ना, तहरीक इंसाफ तो सब कुछ तब्दील करने आई। मैं उस पर आ जाऊँगा। आप यकीन करें कि मैं उस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ मैं 50 साल की क्यों मैं बात करता हूँ। क्योंकि 50 साल इसलिए कि पाकिस्तान का स्टेटस जो है मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान, वो 50 साल हो गए उसको अब तकरीबन। इसी तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 50 साल हमारे लिए, हमने कोई भी चीज़ एनालाइज करनी है इन 50 सालों को आप देख लें। हमारे मुल्क में बड़े फैसले जो हैं, चाहे वो सियासी फैसले हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हों, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के फैसले हों,
وہ کوئی بھی حکومت جو کہ ایکچولی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ نہیں کرتی سب وہ فیصلے. ان فیصلوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, ان فیصلوں پہ بیوروکریسی بڑے مؤثر انداز میں اثر انداز ہوتی ہے, ان بڑے بڑے فیصلوں میں جوڈیشری بھی انوالو ہوتی ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو فیصلے جو ہیں وہ بھی جوڈیشری کرتی ہے. میں چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں حفیظ شیخ صاحب جی آپ کے فنانس کو چلا رہے ہیں, ان کو نہ بیوروکریسی لے کے آئی ہے نہ ان کو جوڈیشری لے کے آئی ہے. ظفر مرزا صاحب ہیلتھ کو چلا رہے ہیں, ان کو کون لے کے آیا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں, ان کو کون چلا؟ یہ چھوٹی چھوٹی سوالات ہیں. چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے جس کے آپ سیکٹری انفارمیشن ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں. گورنمنٹ کو کون چلا رہا ہے؟ پارٹی چلا رہی ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ دیکھیں, جب تک تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں تو ہم بڑی سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ٹیم بنانی ہے گورنمنٹ کے اندر. اب جب وہ ٹیم بنائیں گے تو اس میں ان کو مختلف آراء آئیں گی, ان کو مختلف ٹیم بنانے کے لیے پارٹی سے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ میرے حساب سے پوچھنا چاہیے. پھر اس سلسلے میں لیکن ہمارے پاس ابھی پارٹی کے اندر کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جس میں ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے نجیب ہارون صاحب ہیں, MNA ہیں, ان کی ابھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے ایک یہ نقطہ اٹھایا تھا, یہ جو آپ کے جنہوں نے سوال سے تھوڑے دن بھی پہلے استعفیٰ دے دیا تھا. ہاں جی, اور ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ نقطہ یہی اٹھایا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے ورکرز ہیں, ڈائی ہارڈ, کمیٹڈ, سنسیئر, ان کی ایک سپریم کونسل بنائی جائے تاکہ ان سے کوئی کنسلٹیشن کی جا سکے, پارٹی کے حوالے سے بھی, حکومت کے حوالے سے بھی, اور ان کو پارٹی کے فرنٹ رو میں لانے کی کوشش کی جائے. جی, اور عمران خان نے ایگری کیا.